आज हम लोग इस लेक्चर में एक दौड़ में हिस्सा लेने वाले हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, इस प्रकार हम लोग दौड़ में पार्टिसिपेट लेते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। अब हम लोग को जो है एक दौड़ में हिस्सा लेना है, ठीक। अब हम लोग यहाँ से भागते 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 यहाँ तक पहुंचे। ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और बताना है आखिर इसका रिजल्ट क्या होने वाला, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ध्यान से समझना। हम लोग एक दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, दौड़ समझ रहे हो ना, रनिंग करने वाला दौड़। अब यहाँ पर हम लोग खड़े, ठीक। हम लोग यहाँ पर क्या है, खड़े। अब यहाँ से दौड़ करना स्टार्ट किए। अब यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, सपोज 1 किलोमीटर 100 मीटर, ठीक है। अब यहाँ तक पहुंच करके थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। हाँ, बहुत थक गए, तनिक आराम कर लेते हैं, तनिक रोटी सब्जी खा लेते हैं, थोड़ा एनर्जी आ जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पर आके तनिक रुक गए। उसके बाद फिर से हम लोग दौड़ना स्टार्ट किए। फिर से हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़े, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़े। यहाँ से यहाँ तक जो है 70 मीटर हम लोग दौड़े, ओके। अब बताओ टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस क्या होगा। इसके बारे में तनिक विचार करो कि यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस क्या होने वाला। तो आप बोलोगे भैया हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 100 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 70 मीटर। दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या आप ऐसे करोगे, कैसे जोड़ोगे, 1 किलोमीटर 100 मीटर प्लस 70 मीटर। आखिर इसको कैसे जोड़ना है, इसके बारे में समझना है। अच्छा भैया जी एक बात सुनो, ध्यान से समझना। भैया जी हमको आता है, आप बोलोगे भैया हमको आता है, एक काम करेंगे, ऐसा तो हम बचपन में बहुत सारा जोड़ बनाए हुए हैं। यहाँ किलोमीटर मीटर है तो आराम से भैया जी हम यहाँ ऊपर पे किलोमीटर और मीटर लिख देंगे। किलोमीटर में 1 है तो किलोमीटर के नीचे में 1 लिख दिए। मीटर के नीचे में क्या है, 100 है तो मीटर के नीचे में 100 लिख देंगे, हो गया। हाँ जी। फिर यहाँ 70 मीटर है, 70 क्या है, मीटर है, तो मीटर के नीचे में 70 लिखेंगे। किलोमीटर तो नहीं है ना, हाँ। अब इसको जोड़ देंगे, बस हो गया भैया जी। कितना हुआ, इसका मतलब 1 किलोमीटर 170 मीटर हुआ। इस प्रकार हम लोग बताए कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो। लेकिन समस्याएं तब आ जाती है ना छोटे सरकार। भैया जी कौन सा समस्या, अगर मान लो भैया जी क्या माने, क्या हम मान ले, बताइए आप। अब समझिए क्या समस्याएं आती है। यहाँ पर आ गया 1170 मीटर। अब लो, अब क्या करना है, अब कैसे जोड़े। हम तो जानते हैं, क्या भैया जानते हैं, भैया जी हम लोग जानते हैं क्या, मीटर में बस 3 अंक होता है। जैसे ही 3 अंक से अधिक होता है वो किलोमीटर में। भैया दिमाग घूमत है, कुछ समझना आवत है। मतलब हम लोग पढ़े हुए थे, क्या पढ़े हुए थे, क्या, एक बार फिर से मेरे क्वेश्चन को सुनना है ध्यानपूर्वक। हम लोग दौड़ में हिस्सा लिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर 100 मीटर, ठीक। और हम लोग आगे और दौड़ना स्टार्ट किए, ठीक। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 1170 मीटर है। तो बताना है टोटल डिस्टेंस क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, भैया जी इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक। लेकिन पता है क्या, यहाँ पर किलोमीटर में तो 1 है, मीटर में 100 है ना, ठीक। लेकिन यहाँ मीटर में 1170 है, मीटर में कितना है, 1170। इसका मतलब जैसे ही 1170 लिखेंगे, यहाँ तो 3 अंक से ज्यादा हो गया ना, मीटर में तो 3 अंक होता है। हाँ भैया जी, मतलब ये अंक यहाँ आ जाएगा। लेकिन भैया ये समझ में ना आवत है, कैसे क्या हो रहा है। अब इसको समझना है, इसको कैसे समझना है, किस प्रकार समझना है, उस बात को भली भांति आपको समझना है। अब समझो क्या भैया जी, इससे मतलब इस समस्या से निपटारा पाने का बस एक ही तरीका है। क्या एक तरीका, अगर हम लोग इस 1 किलोमीटर 100 मीटर, समझना जो अब मैं बोलूंगा उसको अपने दिमाग में बैठाना। क्या आप इस टर्म को ओनली फॉर मीटर में या फिर ओनली फॉर किलोमीटर में चेंज कर सकते हो। एम का मतलब हुआ मीटर, इतना ध्यान में रखना, ठीक। के एम का मतलब किलोमीटर, ओके, ठीक। अब बताओ क्या 1 किलोमीटर 100 मीटर को सिर्फ और सिर्फ आप मीटर में चेंज कर सकते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर में चेंज कर सकते हो। भैया जी ये बात तो नहीं आता ना, इसी को सीखना है और इसको सीख करके मजा आने वाला है, बस इतना ध्यान में रखना। यहाँ पर क्या है, 1170 मीटर, क्या इसको हम लोग किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, क्या इसको हम लोग मीटर में तो पहले से है, क्या इसको हम लोग किलोमीटर और मीटर दोनों में चेंज कर सकते। भैया जी अब इसको सीख लेना है, बस आज का लेक्चर हम लोग का धन्य है।
बस इतना सा आपको सीख लेना है। अब इसको सीखने में तनिक दशमलव का भी प्रयोग होगा और दशमलव के बारे में हम लोग जानेंगे भी और मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला। हाँ भैया जी, क्या क्या मजा आने वाला। तनिक हमारा कपड़ा कहाँ गया मिटाने वाला? तो हमारा मिटाने वाला कपड़ा यही है ना। हाँ जी, अब हमको ध्यान से समझना है। अब उसको समझने से पहले हम लोग क्या समझेंगे, इस चीज को समझने से पहले, ठीक है, इस मोटे से चीज को समझने से पहले देख लो समझना क्या है। हमको 1 किलोमीटर 100 मीटर को हमको पूरा का पूरा मीटर में चेंज करना है या फिर किलोमीटर में चेंज करना है, इसको समझना है ध्यानपूर्वक। इस पूरे टर्म को मीटर में क्या बोल सकते, इस पूरे टर्म को किलोमीटर में क्या बोल सकते, इसको समझना है। इसको समझने से पहले हम लोग किसी भी संख्या को दशमलव में किस प्रकार कन्वर्ट करते, उन सारी बातों को सीखना है। अच्छा पहले मुझे ये बताओगे, आपके सामने अब आपको जो है ना दशमलव में कन्वर्ट करने सीखना है। पहले यहां से आपको दो चीज सीख लेना है। किस प्रकार हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते। भैया जी क्या बोल रहे हैं आप, डेसिमल में कन्वर्ट करते, ये क्या होता? हाँ डेसिमल क्या होता? अरे भैया जी दशमलव, मतलब ये दशमलव का हुआ, दशमलव में किस प्रकार कन्वर्ट करते, यानी कि इसको समझना है। समझिए जैसे 1/10 है, भैया जी हमको तो पता है दशमलव में किस प्रकार कन्वर्ट करते। हम लोग जो है ना क्लास 5 पे से दशमलव का भाग सीखते हुए आए हैं। ये सब बच्चा वाला है, मतलब इसका भैया हम लोग दशमलव काफी सीखे थे। नीचे वाली संख्या से ऊपर में भाग दे देना, भागना लगेगा तो 0 देकर के पॉइंट लेना है। इस पॉइंट से यहाँ पर 0 आ गया, 10 से एक बार में 10 कट गया। देखिए भैया जी हो गया ना दशमलव में चेंज। अरे वहां पर इतना लंबा मेथड सीखे थे, यहाँ पर बस चुटकी में सीखना है। ये तो आपको जानना ही है आखिर किस प्रकार भाग के विधि से हम लोग दशमलव में कन्वर्ट करते, दशमलव में निकालते, ये तो आपको पता है। लेकिन ट्रिक यूज करना है, वो क्या, बस सिंपल सा ट्रिक है। वो भैया जी ट्रिक है क्या, वो मुझे बताइए। अगर नीचे में 10 100 मतलब 1 पर 0 के फॉर्म में रहेगा तो एक छोटा सा ट्रिक है, बहुत प्यारा सा ट्रिक है। भैया जी है क्या, वो बताइए तो सही, कितना आप इंतजार कराइएगा। सुनिए यहां समझो, 10 है, कितना 0 भैया जी 1 0। अब ध्यान पूर्वक आपको समझना है कि इस प्रकार क्या करना है। पहले ऊपर में जो भी संख्या उसको उतार लो, ऊपर में क्या है 1 है, 1 उतार लो, ठीक है। अब सुनो नीचे में कितना 0 भैया जी, नीचे में 1 0, तो इधर से एक अंक गिनो, एक अंक फिर दशमलव बैठा दो फिर 0। हाँ भैया आंसर निकल गया। अरे अभी क्या आप देखो, अभी और आंसर निकालोगे। इसे कहते हैं क्या, मस्त मौला ट्रिक। हाँ जी अब समझ में आएगा आपको भली भांति। जैसे 785/10 है, अब इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। भैया जी आप ही एक फंडा बताए हैं कि ऊपर में जो है उसको उतार लो। हाँ जी ये कब करना है, जब नीचे में 1 पर 0 के फॉर्म में रहेगा तब। हम लोग देख रहे हैं हर में जो है 1 पर 0 के फॉर्म में है, सिंपल सा अंश को उतार लेना है। तो 785 उतार लिया, यहां तक कोई दिक्कत। अब नीचे देखेंगे 1 पर कितना 0, तो यहाँ पर 1 पर 1 0 है, तो सिंपल सा पीछे से इस साइड से एक अंक गिनेंगे, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, हम लोग का रिजल्ट आ गया। ये आपको सीखना है अच्छे ढंग से, बहुत काम देने वाला। ये ट्रिक बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इतना ध्यान में रखना, ठीक। अगर मान लो 695/100 ये आ गया, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा अंश में है न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है, कौन है न्यूमरेटर में 695, तो उसको पहले लिख लेंगे 695। अब क्या करना, नीचे देखेंगे भैया नीचे में 100 है, तो आराम से कितना 0 2 0, तो 2 अंक गिनेंगे, एक अंक 2 अंक, दशमलव बैठा दिए। वाह मस्त मगन भाई, इस तरह आपको गणना खाते चलना और बनाते चलना। अच्छा जी, अच्छा आप बताओगे 1025/20 बना तो क्या होगा भैया जी, हम फिर से अंश में क्या है 1025 लिख देंगे, कितना 0 1 0, दशमलव बैठा देंगे, कान लाल कर देगा आपका। मैंने बताया ना आपको, नीचे में जब 1 पर 0 रहेगा तब ये ट्रिक अप्लाई करना है, ऐसे ना करना अप्लाई। बातें समझ में आई ना? हाँ भैया जी बहुत अच्छे से हमें बातें समझ में आई, इसमें वो ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। और सुन लो अक्सर आपका इस तरह का सवाल मिलने वाला है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक। इसलिए ये ट्रिक तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ कहां पर अप्लाई करना है इसके बारे में समझना हो, ठीक। हाँ भैया जी मजा आ गया, आया मजा। हाँ जी अब एक बात समझिए, ये तो हम जाने कि किस प्रकार फ्रैक्शन में अगर नीचे में 10 के फॉर्म में रहेगा, 100 रहेगा, 1000 रहेगा, मतलब 1 पर 0 के फॉर्म में रहेगा, तो उसको किस प्रकार हम लोग दशमलव के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये तो हम लोग सीख गए। अब एक चीज और सीखना है कि कोई भी दशमलव है, पहला चीज सीखे। अब कोई भी दशमलव का फॉर्म है, जैसे यही दशमलव का फॉर्म। सेकंड चीज, अपने दिमाग को रिफ्रेश करो, ये बात समझ में आ गया तो इसको लॉक कर लो, कहीं निकल ना जाए दिमाग से, ठीक। अब आगे हम लोग सीखेंगे क्या, अगर 785 है,
78.5। इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 10 से तो क्या होगा? हाँ, जब हम लोग 10 से डिवाइड कर रहे थे इस साइड दशमलव ला रहे थे, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे दशमलव भागेगा। मतलब भैया जी क्या, समझिए पहले ये जो टर्म है पहले उसको उतार लो। 785 है तो 785 उतार ली। हाँ, यहाँ गुना कर रहे हैं, गुना में दशमलव इधर भागेगा, भाग में दशमलव इधर आवेगा। इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है? हाँ भैया जी, गुना किए दशमलव उधर भागा, दशमलव 10 तो एक अंक उधर भागेगा, तो दशमलव यहां से उठ के यहां आ जाएगा, मतलब यहां दशमलव आ गया। भैया जी हो गया। इसके बाद तो कोई अंक ही नहीं है, तो दशमलव नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक? अगर मान लो ये रहा 6.95, इसमें अगर हम लोग 10 से गुना कर दिए तो बताओ तो क्या होगा? भैया जी आपने बताया था क्या, 10 से गुना 10 से भाग का फंडा। आराम से 10 से गुना हो रहा है तो ये टर्म को हूबहू लिख लो, 695 लिख ली। अब 10 मतलब एक पर एक जीरो है, एक ही जीरो है ना, तो दशमलव एक अंक आगे जाएगा, दशमलव यहां से यहां आगे जाएगा, दशमलव यहां आ गया ना, बस यही रिजल्ट है। अपना भी कॉमन सेंस यूज कर सकते हो, गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट बढ़ जाएगा ना। अभी 6 है, 6.95, 10 से गुना किए तो और बढ़ेगा ना, तो यहाँ आपका 69.5 हो गया। गुना करने पर मान बढ़ता है ना, भाग करने पर मान घटता है। तो यहाँ 695 था, 695 था, भाग किए तो मान घट गया, 6.95 हो गया। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आपको याद रखना पड़ेगा कि दशमलव को इधर लाते भाग में, गुना में इधर ले जाते। ये कॉमन सेंस है। भाग मतलब मान घटेगा तो इधर आएगा दशमलव, गुना मतलब मान बढ़ेगा तो उधर जाएगा। इस बात को दिमाग में रखना। कुछ हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाले, सबका इस तरह हम लोग भाग और गुना करने वाले हैं और आप बनाओगे। हम क्वेश्चन उतारे, पहले वीडियो को रोक लिया जाए, हाँ तब ना मजा आएगा। हाँ भैया जी देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, घबराना नहीं है, बस माइंड को स्थिर करना है। भैया जी आप कितना स्थिर करे, ये सब तो हेलो वाला है, बिना स्थिर किए बन जाएगा। अरे बना लो ना। तो अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, भाग कर रहे हैं, भाग के नीचे में एक पर जीरो के फॉर्म में है। भैया सिंपल सा अंश को उतार देना है, 214 उतार दिए। अब क्या किया जाए, अब देखेंगे जीरो कितना है। एक पर 2 जीरो तो पीछे से 2 डिजिट गिनेंगे, 1 2, यहाँ पर दशमलव बैठा दी, बन गया। हाँ जी, अब इसको देखिए, गुना है ना। अब गुना है तो भैया जी किससे गुना है, एक पर जीरो के फॉर्म में है। सिंपल सा इस टर्म को उतार, 214, एक पर कितना जीरो, तो एक जीरो, एक अंक इधर जाएगा तब ना गुना करने पर मान बढ़ेगा। हाँ भैया जी एक अंक इधर आ गए, यहाँ दशमलव हो गया, बन गया। अब यहाँ देखो क्या है, 1 मतलब एक पर जीरो के फॉर्म में है और भाग हो रहा है, तो सिंपल सा जो न्यूमरेटर है उसको उतार देना, 418 उतार दिए। अब जो है एक पर 1 जीरो है तो एक जीरो इधर से मतलब एक अंक लेंगे तो यहाँ पर दशमलव आ गया। हाँ भैया जी अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी सेम वही फंडा, 786 है। अब जो है डिवाइड कर रहे हैं 1 पर जीरो के फॉर्म में। हाँ जी, इसका मतलब हुआ, अब हम लोग देखेंगे कि 1 पर कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 अंक इधर आएंगे, भाग में मान घटता, तो 1 2 3, यहाँ पर दशमलव आपका आ गया। अगेन गुना करना, भैया इसमें दशमलव नहीं है, अब हम गुना कैसे करें, दशमलव को आगे कैसे बढ़ाएं, ये बच्चा वाला गुना है, मतलब गुना कर रहे हैं ना, तो 783 लिख लेंगे। अब एक पर कितना जीरो, एक जीरो, तो एक जीरो यहाँ पर लगा दें। ये हम लोग पहले सीखे हुए, तो भैया जी ये क्या बच्चा वाला क्वेश्चन बीच में डाल दिए, समझाना पड़ता है ना, आप भूल जाते हो छोटी सरकार। हाँ जी यहाँ देख लो, यहाँ देखना है आपको। हाँ भैया जी देख रहे हैं, यहाँ देखो 48 गुना 100। हाँ जी अब क्या किया जाए, 48 में छोटी ध्यान से समझना है, 48 है ना, अब यहाँ पर एक जीरो जीरो से गुना है, 48 लिख दिए, दशमलव तो है नहीं, गुना कर रहे हैं, मान बढ़ेगा, इस 2 जीरो को यहाँ डाल देंगे, हो गया काम तमाम। हाँ जी अब यहाँ देखो 48 बटे 1000 है, तो क्या करना भैया जी, एक पर जीरो के फॉर्म में भाग है तो जो अंश में है उसको लिख देंगे। अब कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3, 3 अंक लेंगे, 1 2 3 अंक बन गए। अगेन यहाँ पर एक पर जीरो के फॉर्म में भाग में है, 6 को लिख लिए, कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 अंक लेके फिर दशमलव फिर जीरो, बन गया। हाँ जी अब यहाँ गुना है, गुना में क्या करना भैया जी, दशमलव आगे बढ़ता क्योंकि मान बढ़ेगा, तो मेरा 6 था, 6 लिख दिए। दशमलव को कितना आगे बढ़ाना है, 3 कदम आगे बढ़ाना है, तो बढ़ाते हैं। यहाँ दशमलव था, इधर बढ़ाएंगे, एक देखो, एक अंक फिर 2 अंक फिर 3 अंक, यहाँ पर दशमलव आ गया। भैया यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो डाल देना है अपने मन से, तो जीरो डाल दिए तो हो गया 600, इसका रिजल्ट आ गया।
कितना आसान था ना आसान। लेकिन हमको क्या सीखना था भैया जी, हमको ये सीखना था। आप क्या सिखा रहे हो? कोई नहीं, घबराओ मत, इसको मिटाते हम लोग वहीं पर आएंगे, ठीक है। तो तनिक रुकना है। यहाँ देखो, अब भैया जी ये क्या लिख दिया, सुनना है, ध्यान पूर्वक सुनना है आपको। हमको जो है इसमें सबको जो है किलोमीटर में चेंज करना है। हम लोग इस फॉर्म में आ चुके हैं, इसको समझने के पीछे हम लोग आ चुके हैं। यदि क्या समझाना चाह रहे हैं आप, सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। हमको इन सबको जो है किलोमीटर में चेंज करना है। अब हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं भैया जी, हम लोग जानते हैं आप 1 किलोमीटर लिखे, मतलब हम लोग 1 किलोमीटर बोले या फिर 1000 मीटर बोले, ये दोनों आपस में बराबर है। समझ रहे हो ना भैया जी, कैसे समझा रहे हैं, हमको तो कुछ समझिए में ना आता है। अरे यार, अरे छोटी सरकार, मेरी प्यारी बहना, यहाँ ध्यान दो। अगर आप किसी को 1 किलोमीटर बोलो या फिर 1000 मीटर बोलो, ये दोनों आपस में बराबर होता, ये हम लोग पढ़े हुए। इसका मतलब 1 किलोमीटर और कितना होता भैया जी, 1000 मीटर होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब देखो, यहाँ तो मीटर में है, इसको किलोमीटर में चेंज करना। हाँ भैया जी, आप खुद सोचो, मीटर से किलोमीटर में आएंगे, यहाँ 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर हो रहा है, मतलब 1000 घट करके 1 हो रहा है, मतलब भाग करना पड़ेगा किलोमीटर में चेंज करने के लिए। इसका मतलब मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करना होता है। तो जितना भी मीटर आपको दिख रहा, सबको किलोमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे 1000 से। भैया जी समझ में आ रहा है हमको, आराम से। यहाँ मीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज करना, तो सब में 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड कर दिया, जैसे ही 1000 से डिवाइड हुआ, ये हमारा किलोमीटर में चेंज हो गया। सिंपल सा भैया रूल बताए थे, ट्रेक क्या, नीचे में 1 पर 0 के फॉर्म में है, क्या करना, जो मेरा अंश में रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा, उसको लिख लेना है। तो 2746 को लिखना, नीचे में कितना 0, 1 2 3 0, तो यहाँ 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल बैठा लेना है, ये हमारा किलोमीटर हो गया। यहाँ पर देखिए 11276 है, 11276। जैसे ही इसमें हम लोग 1000 से भाग करेंगे, ये हमारा किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। क्यों? हम लोग जानत है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर को किलोमीटर, मतलब मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करत है, तो भाग कर रहे हैं। 1000 से भाग, सिंपल सा अंश को उतार लो, कितना 0, 3 0, 1 2 3, दशमलव बैठा दिए, ये मेरा किलोमीटर हो गया, बन गया ना। हाँ भैया जी बन गया। इसको भी आपको किलोमीटर में चेंज करना है, आराम से 1000 से डिवाइड करो, ये हमारा किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। इन सबको बना के दिखाओ, तो रोको और खुद से बनाओ, खुद से बनेगा, समझ लो ये आपको समझ में आ चुका है। अगर नहीं बन रहा है, मतलब नहीं समझ में आया है, सारा मेहनत बेकार, सब गोबर में चले गया। हाँ जी, यहाँ ध्यान दो, मतलब क्या करना, अंश को उतार दिए, 3 अंक 1 2 3, यहाँ तो सब बैठा दिए, बन गया। अब यहाँ देखो, इसको किलोमीटर में चेंज करना, 1000 से डिवाइड, किलोमीटर में चेंज हो गया। अब अंश को उतारो, न्यूमरेटर को उतारो, 3 अंक गिनना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, फिर यहाँ दशमलव, फिर 0, जो नहीं है कुछ वहां पर 0 लगा, हो गया, बन गया। फिर इसको मिटाना, ये मन में रखना है, ठीक। आगे यहाँ 16 है, 16 में जैसे हम लोग 1000 से भाग करेंगे, ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। हाँ भैया जी, फिर 16 का 16 लिख लेंगे। अब नीचे में 3 0, 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक, फिर दशमलव बैठेगा। फिर यहाँ पर अपने मन से कुछ लिखना है, अपने मन मतलब 0 लिखना है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, हो गया काम तमाम। फिर यहाँ पर लिखना है 190 है, 190 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो आराम से किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करत है, ये हमारा किलोमीटर में चेंज हो गया। हाँ जी, अब क्या करना, अंश को लिख लेना है, कितना 0, 3 0, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ 0 दशमलव, खत्म। समझ रहे, कितना आसान, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। भैया जी ये तो समझ में आ गया कि हम लोग मीटर को किस प्रकार किलोमीटर में चेंज करते हैं। हमको ये भी बताइए कि किस प्रकार मीटर को किलोमीटर और मीटर में चेंज करेंगे, ये बताने की बात है। अरे मेरे भैया जी, दशमलव के इस तरफ जो भी है वो किलोमीटर में है, दशमलव के इस साइड जो भी है वो मीटर में है। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, 2 दशमलव की तरफ 2 किलोमीटर, दशमलव के उस साइड 746, 746, 746, ये आपका मीटर हो गया। अच्छा, कितना आसान था मीटर को किलोमीटर में चेंज करना और दोनों को, मीटर को किलोमीटर और मीटर के रूप में कन्वर्ट करना, सबसे आसान था ना। हाँ भैया, इतना आसान, भैया कितना आसान है। यहाँ पर इसको बोल सकते हैं 11 किलोमीटर 276 मीटर, इसको बोल सकते हैं 17 किलोमीटर 694 मीटर, इसको बोल सकते हैं 0 किलोमीटर 4 मीटर, इसको बोल सकते हैं 0 किलोमीटर और 16 मीटर, इसको बोल सकते हैं 0 किलोमीटर और 190 मीटर। हुआ ना मजेदार बात। हाँ भैया जी, तो कुछ आप खुद से बनाओगे, ठीक है, कुछ खुद से बनाना है।
मैं रोक लिया हूं, हाँ जी। लेकिन उससे पहले यहां पर ध्यान देना है, इनको ध्यान से देखो, इसको समझ में आ गया, मतलब ये समझ में आ गया। हाँ, इसके बाद आज का क्लास यहीं पर रोक देना है, इसको बस समझ लो। एक मैं सबको मिटा देता हूं, बस इसको समझ लो। आपका बंटाधार मतलब बेरा पार है, यहां ध्यान दो, इसको हटाओ, नीचे वाले टर्म को हटाओ, ऊपर वाले टर्म को ध्यान पूर्वक देखो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पर 2.746 किलोमीटर दिया हुआ था, तो हम लोग ये बोले कि पॉइंट के इस तरफ जो रहेगा वो किलोमीटर वाला पार्ट्स हो गया, पॉइंट के इस तरफ जो रहेगा वो मीटर का पार्ट्स हो गया। तब ना हम लोग लिखे 2 किलोमीटर 746 मीटर। हाँ भैया जी, 2 किलोमीटर और 746 मीटर हम लोग लिखे। अगर कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 किलोमीटर 746 मीटर, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे भैया जी? हम लोग जानते हैं इसको एक में लिखना है, तो हम लोग बोल सकते हैं 2.746 मीटर, अरे किलोमीटर। हाँ भैया जी, किलोमीटर में बोल सकते हैं। क्यों क्यों भैया जी? अभी तुरंत हम लोग देखें, मतलब 2.746 किलोमीटर को हम लोगों ने ही ना बोला 2 किलोमीटर 746 मीटर। हाँ भैया जी, हम ही बोले हैं। उसी तरह हम लोग इसको भी बोल सकते हैं 2 किलोमीटर 746 मीटर को ये भी बोल सकते हैं। हाँ, इसका मतलब बीच में हम लोग दशमलव डेसिमल डाल सकते हैं। भैया जी समझ में तो कुछ ना आया, लेकिन धीरे धीरे बनाते बनाते समझ में आएगा ये सारी बातें आपको। हाँ जी, फिर इसको भैया जी हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करना है। जैसे दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बदले में 1, और दशमलव के बाद कितना अंक, 1 2 3 अंक, तो यहाँ 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब भैया जी क्या करें, कुछ समझ में ही ना आ रहा। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो क्या किया जाता है, 1000 से गुना। तो 1000 से जैसे ही गुना करेंगे तो क्या होगा, ये कट गया, ये कट गया, 2746 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उल्टा समझ में नहीं आया, छोड़ो कोई बात, हटाओ, हटा, फालतू वाला चीज समझ में नहीं आया, हटा। अब यहां ध्यान दो, क्या कह रहा था मैं? हाँ भैया जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अगर रहेगा 2 किलोमीटर, ध्यान से समझो, 4746 मीटर, 746 मीटर, इसको हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ मीटर को ही हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या, 2 किलोमीटर तो अपना रहेगा ही, प्लस का प्लस, बीच में तो प्लस रहेगा ना। हाँ भैया, यहाँ 746 मीटर है, इसको हम लोग सिर्फ किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करते, तो 746 में भी 1000 से भाग कर देंगे, ये हमारा किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, यहाँ प्लस का प्लस, इधर मेरा 2 किलोमीटर था, इधर हमारा, भैया जी इसको तो इतना अच्छे से सॉल्व करना सीखे हैं, मैं क्या बोलूं। हाँ जी, 746 लिख लिए, 1 2 3 1 2 3, यहाँ दशमलव बैठा दिए, ये हमारा किलोमीटर, इसको जोड़ देंगे तो 2.746 किलोमीटर आ जाएगा। बताओ, इसको डायरेक्ट लिखो, मतलब या तो इस लाइन का डायरेक्ट इस लाइन को लिख लो, या इतना करके लिखो, ये आपकी इच्छा है। यहां लिखने के बाद इसको हमको मीटर में चेंज करना, कैसे करेंगे, तो 2.746 में जैसे हम लोग 1000 से गुना करेंगे, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तुरंत देखिए, गुना इधर 1 पर 0 है, इसका मतलब दशमलव उधर भागेगा, दशमलव मेरा 1 अंक 2 अंक 3 अंक इधर आ गया, 2746 के बाद दशमलव आया, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो दशमलव को लिखना कुछ जरूरी नहीं है। भैया जी अब लगता है कुछ कुछ समझ में आया, आप खुद से बनाओगे तो 4 किलोमीटर और 435 मीटर, इसको खुद से बनाओ। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन मैं बनाने के लिए दे रहा हूं, उसको बनाना है, फिर 7 क्वेश्चन रहेगा क्विज के लिए, बस क्लास वहीं पर विराम हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगा आपका। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, चेंज इन किलोमीटर, और फिर किलोमीटर मीटर में चेंज करना है। 4 क्वेश्चन आपके सामने है, चारों क्वेश्चन को बनाना है। कैसे बनेगा, 1000 से डिवाइड करेंगे और आराम से ये हमारा किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको हमको मीटर में चेंज करना, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं, इसमें 1000 से गुना करते हैं, इसमें 1000 से भाग करते हैं, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें 1000 से गुना कर देंगे, ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे भैया जी, पहले इसको हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, उसके बाद 1000 से गुना करेंगे, इसको हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर 1000 से गुना करेंगे, इसको हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर 1000 से गुना करेंगे। अब क्विज का 7 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है और बनाना है। ठीक है, चलो ध्यानपूर्वक देखना है सातों क्वेश्चन को, सातों क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखना है आपको। आराम से इस खाली जगह में क्या भराएगा वो बताना है, यहाँ पर क्या भराएगा वो बताना है, ये भाग वाला ये जोड़ वाला है। ठीक, फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ प्रोडक्ट निकालना है, वो गुना करना है, इसको गुना करना है द लार्जेस्ट 6 मतलब 6 डिजिट नंबर, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
है ना, द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, और 4 अंकों की बड़ी संख्या, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किससे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान में रखना, कौन सा प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर डिविडेंड क्या होगा ये बताना है, फॉर्मूले की सहित क्या इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस रिमाइंडर जोड़ते हैं, ये सब हम लोग सीखे हुए। अगर यहाँ आपको डिवाइड करना है, डिवाइड बनाना है, फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, फिर ट्रांसलेशन है, दोनों हल्का हल्का है, क्या वह वहां नहीं जाती है, कुर्सी पर एक बक्सा था, ये सब आपको बनाना है। 7 क्वेश्चन में कम से कम आपका 5/7 आना चाहिए, ठीक है। 5/7 क्या, जब आपको याद रहेगा तब, अगर याद नहीं किए हो ना तो 6/7 आना है। ओके, हल्दी हल्दी सारे क्वेश्चन को बनाना है।